देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने पीएम मोदी को एक बार फिर से राष्ट्रपिता कह दिया है। अमृता के बयान पर कांग्रेस के नेता ने पलटवार भी किया है। पूरी खबर आपको बताते हैं। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नए भारत का राष्ट्रपिता बताया। नागपुर में एक साक्षात्कार के दौरान उनसे जब महात्मा गांधी के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि अब देश में 2 राष्ट्रपिता हैं। इस बारे में जब उनसे पूछा गया कि अगर पीएम मोदी राष्ट्रपिता हैं तो महात्मा गांधी भला कौन है, तो इस पर अमृता ने तपाक से जवाब दिया कि महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता हैं और प्रधानमंत्री मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास 2 राष्ट्रपिता हैं, नरेंद्र मोदी नए भारत के राष्ट्रपिता हैं और महात्मा गांधी पहले समय के राष्ट्रपिता थे। बता दें आपको कि अमृता फडणवीस मंगलवार को नागपुर में अभिव्यक्ति वैदर्भीय लेखिका संस्था की ओर से अभिरूप न्यायालय कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंची थी और इस दौरान उन्होंने ये बयान दिया, जिसके बाद चर्चा तेज है। अमृता फडणवीस ने इस तरीके की बात कही कि मैं खुद से भी कभी राजनीतिक बयान नहीं देना चाहती, मुझे इसमें रस नहीं आता है। मेरे बयानों पर आम लोग ट्रोल नहीं करते हैं। ये काम एनसीपी या शिवसेना के ईर्ष्यालुओं का है, यानी उनकी पार्टी के लोगों का है। मैं उन्हें ज्यादा अहमियत नहीं देती। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मैं सिर्फ अपनी माँ या सासू माँ से डरती हूँ, बाकी मुझे किसी की परवाह नहीं। राजनीति में एंट्री लेने के सवाल पर अमृता ने कहा कि मेरी राजनीति में आने की कोई रुचि नहीं है। मैं राजनीति के काम में अपने आप को 24 घंटे नहीं दे सकती। मेरे पति 24 घंटे समाज के काम के लिए लगे रहते हैं, इसलिए जो 24 घंटे राजनीति और समाज के लिए दे सकते हैं वही राजनीति करने लायक हैं। देवेंद्र जी को मुख्यमंत्री होना चाहिए। जी हाँ, ये बात भी उन्होंने कही। अमृता फडणवीस के बयान पर कांग्रेस नेता ने जमकर खिंचाई की। कांग्रेस के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री यशोमती ठाकुर ने अमृता फडणवीस की इस टिप्पणी को लेकर उनकी जमकर खिंचाई कर दी। ठाकुर ने कहा कि भाजपा और आरएसएस की विचारधारा को मानने वाले लोग बार बार गांधी जी को मारने की कोशिश करते हैं। वे ऐसे ही बयान देते रहते हैं क्योंकि उन पर झूठ बोलकर और गांधी जी जैसे महान लोगों को बदनाम करके इतिहास बदलने का जुनून सवार है। अमृता ने इससे पहले भी आपको बता दें कि पीएम मोदी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। महीने भर पहले की बात है, अमृता फडणवीस ने नरेंद्र मोदी का जिक्र राष्ट्रपिता कहकर किया। 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर ट्वीट में उन्होंने लिखा फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया, जिसके बाद चर्चा तेज हो गई थी। बता दें 3 साल पहले भी अमृता फडणवीस ने नरेंद्र मोदी का जिक्र राष्ट्रपिता कहकर किया था। तब भी उन पर तीखी टिप्पणी हुई थी, कांग्रेस की तरफ से जबरदस्त हमला हुआ था, लेकिन वो अपने इस बयान पर उस समय भी कायम रही थी और आज भी कायम है। बहरहाल उनके बयान पर भाजपा के विरोधी दलों को खासा आपत्ति हो सकती है। डोनाल्ड ट्रंप, आपको याद होंगे, डोनाल्ड ट्रंप ने भी मोदी को फादर ऑफ इंडिया कहा था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद उन्हें फादर ऑफ इंडिया कहकर पुकारा था। यह एक औपचारिक से मुलाकात थी और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें ट्रंप ने कहा कि मुझे याद है भारत पहले कैसा था, वहां फूट थी, महामारी थी। पीएम मोदी ने सबको एक किया जैसे एक पिता करता है। वो शायद फादर ऑफ इंडिया हैं, हम उनको फादर ऑफ इंडिया ही कहेंगे। महाराष्ट्र में गवर्नर कोश्यारी के बयान पर मचा था बवाल और अब अमृता फडणवीस ने उस बवाल का भी समर्थन कर दिया है। आपको याद है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की छत्रपति शिवाजी महाराज पर टिप्पणी को लेकर उन्हें विरोध का सामना अभी भी करना पड़ रहा है। इस बीच अमृता फडणवीस ने पत्रकारों के साथ बातचीत में कहा कि मैं राज्यपाल को व्यक्तिगत रूप से जानती हूं, उन्होंने महाराष्ट्र आने के बाद मराठी सीखी, वो वास्तव में मराठी से प्यार करते हैं। इस बात का अनुभव मैंने खुद किया है, लेकिन कई बार ऐसा हुआ है कि उन्होंने कहा कुछ है और मतलब कुछ और निकाल लिया गया है। ऐसा भी हुआ है कि वो कहना कुछ और चाहते हैं और उसका व्याख्यान अलग निकल गया है। वो दिल से एक मराठी मानुष है। विपक्ष की आलोचना के बाद कोश्यारी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपना रुख साफ कर दिया था और कहा था कि वो ऐसी महान शख्सियत का अपमान करने के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते। इससे पहले शिवाजी महाराज के कथित अपमान को लेकर विपक्षी महाविकास अघाड़ी ने कोश्यारी का इस्तीफा भी मांगा था, जिसके बाद ये बवाल और बढ़ता दिखा। वापस लौटते हैं अमृता फडणवीस पर। अपने बयानों को लेकर अक्सर मीडिया में सुर्खियों में रहती हैं अमृता फडणवीस, इसमें कोई संदेह नहीं, और एक बार फिर वो अपने बयानों को लेकर ही चर्चा में है। और अब देखना यह है कि फादर ऑफ इंडिया कहे जाने के बाद, यानी राष्ट्रपिता अगर वो प्रधानमंत्री मोदी को कहती हैं, तो इसके बाद कांग्रेसी खेमे से या विपक्षी खेमे से किस तरह के और सवाल और बवाल निकल कर आते हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।